ट्रेन के अंदर एक मुस्लिम युवक को बेरहमी से मारा गया क्योंकि उसने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाला सुरेश चौहान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चला दिया है। पूरी खबर विस्तार के साथ उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस। ट्रेन के अंदर मार खाता हुआ इस मुस्लिम युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस शख्स का नाम है आसिम हुसैन, जो कि दिल्ली से मुरादाबाद जा रहा था। ट्रेन के अंदर हापुड़ स्टेशन से कुछ हिंदुत्व संगठन, हिंदुत्व सोच रखने वाले भटके हुए हिंदू चढ़े और उनको दाढ़ी टोपी देखकर उनको टारगेट करने लगे और उन पर हमला बोल दिया, उनको चोरी का इल्जाम लगाकर और उनको नंगा करके बेधड़ाक उनको बेल्ट से मारने लगे। वो वीडियो की कुछ फुटेज मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो इतना दर्दनाक है कि उस वीडियो को देखना रोने के बराबर है। उसके बाद उसको कहा गया कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ। आसिम हुसैन ने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बुनियाद पर आसिम हुसैन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आसिम हुसैन ये भी कहते हैं कि उनके पर्स में 2200 रुपए मौजूद थे, जो कि हिंदुत्व कीड़ों ने उस पैसे को भी चुरा लिया। इस चीज को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्विटर के माध्यम से इस खबर को ट्वीट किया और यूपी पुलिस और आरपीएफ को गुजारिश की कि वो आसिम हुसैन को मारने वाले युवकों को गिरफ्तार करें। और आखिरकार जीआरपी ने उन दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया जिसने आसिम हुसैन पर हमला किया था। सवाल यह पैदा होता है कि क्या दाढ़ी टोपी पहनना भारत में गुनाह है? क्या मुसलमानों की स्तर इतनी गिर चुकी है कि अगर वो दाढ़ी टोपी पहनकर उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में अगर वो सफर करेंगे तो उनको किसी भी वक्त मारा जा सकता है? इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि आज के वक्त में हर हिंदुत्व संगठन जानता है कि मुसलमान बटे हुए, इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। ये लोग ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मानते। अपने वोटों का बंटवारा टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी जैसे पार्टियों में कर देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों का अस्तित्व मिटता ही जा रहा है। अब आसिम हुसैन जैसे न जाने कितने मुसलमान आने वाले वक्त में मार खाएंगे। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उपाय है, वो है भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा और अपना वोट सिर्फ और सिर्फ इमाम को देना होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर ही चलना होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का उनको साथ देना होगा, वरना मुसलमान इसी तरीके से पिटाए जाएंगे। दूसरी खबर सुरेश चौहान को लेकर है। सुदर्शन न्यूज को चलाने वाला सुरेश चौहान जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, हिंदुओं को भड़काकर, हिंदुओं को भटकाकर उनको मुसलमानों को सफाया कराने के लिए शपथ दिलवाता है, उस सुरेश चौहान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है, कड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया है कि आखिर क्यों सुरेश चौहान के जैसे हेट स्पीच करने वाले लोगों को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया है। दिसंबर 2021 को सुरेश चौहान ने दिल्ली के अंदर हिंदू युवा वाहिनी की एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग का नेतृत्व वो खुद सुरेश चौहान कर रहे थे और उस मीटिंग में हेट स्पीच दिया गया था सुरेश चौहान के द्वारा और उसमें शपथ दिलाई गई थी माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को दिल्ली पुलिस से पूछा कि इसके बाद 5 महीने बाद आपने एफआईआर दर्ज की और आज भी ये छुट्टा सांड जैसा खुला घूर रहा है, आखिर सुरेश चौहान को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PF नरसिम्हा ने उस सुरेश चौहान के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे जो ऑफिसर से उनको 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुरेश चौहान के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो सुरेश चौहान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। 2 हफ्ते के अंदर उसको किसी भी हाल में अरेस्ट करना ही होगा। और अब सुरेश चौहान 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश द्वारा दिल्ली पुलिस अब उसको अरेस्ट कर लेगी और जितना वो अब ये जो शपथ दिला रहा था ना, ये शपथ अब वो जेल में जाकर के दिलाएगा, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। द कश्मीर फाइल जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, जिसमें कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बहुत गलत खबर दिखाई गई। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि कश्मीरी फाइल का डायरेक्टर है, उन्होंने दावा किया था कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसको लेकर अनुपम खेर और बाकी सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट किए थे। और अब इस बात का खुलासा हो रहा है कि यह ट्वीट और यह खबर बिल्कुल झूठ पर आधारित है। द कश्मीरी फाइल या उनके द्वारा जितने भी एक्टर ने एक्टिंग की है, किसी पर भी ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं लगाई गई है। ऑस्कर ने द कश्मीरी फाइल को नॉमिनेट नहीं किया है
और ना ही किसी एक्टर को किया है। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अंधभक्तों को वैसा ही मूर्ख बनाया जैसा मूर्ख नरेंद्र मोदी ने 2014 में 15 लाख के नाम पर अंधभक्तों को बनाया था। तो अंधभक्तों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और एक खबर ह्यूमन राइट्स पर है, जो दिल्ली में मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाया गया था। इससे भारत की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने भारतीय जनता पार्टी को कंडेम करते हुए एक आर्टिकल शाया किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 में दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों के घरों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलडोजर चलाया जाना एक आपत्तिजनक काम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम खराब हुआ, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह के सरकार है। और अब चूंकि भारत का नाम खराब हुआ है, तो इसको सही करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जितने भी बुलडोजर मुसलमानों के घरों में चला गए हैं, उनके घरों को बनाना चाहिए और विश्व स्तर पे आकर बताना चाहिए कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही थी, उसे वो बंद करा चुके हैं और भारत में मुसलमान खुली सांस में जी रहा है। यह सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी संविधान का शपथ लेकर संविधान के नेतृत्व में काम करे। हालांकि यह सपना है, यह कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। वेल, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा जो कि बहुत सीरियस है। वो सवाल यह है कि क्या सुरेश चवांके को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी? 2 हफ्ते के अंदर क्या सुरेश चवांके जेल के अंदर होगा? हाँ या ना कमेंट पर मुझे जरूर बताएं। और एक बात और, क्या सुरेश चवांके गिरफ्तार होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े चहीते हैं सुरेश चवांके। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में क्या कुछ होने वाला है 2 हफ्ते के अंदर? सुप्रीम कोर्ट में बदलाव होगा या फिर सुरेश चवांके जेल के अंदर जाएगा? अपनी बात कमेंट में विस्तार पे बताओ। और एक बात और बताइए कि जिस तरीके से एक मुस्लिम युवक को ट्रेन में पीटा गया, अगर भारत का मुसलमान मुत्तहिद होता, एआईएमआईएम को सपोर्ट करता, वैसे साहब को अपना नेता मानता, तो क्या किसी के अंदर हिम्मत होती कि वो किसी मुसलमान को इस तरीके से पीटता? अपनी बात बराए मेहरबानी कमेंट पर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है, जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। अनवर हुसैन के साथ जो मारपीट हुई उसको लेकर, सुरेश चवांके को लेकर धड़ाधड़ कमेंट पर अपनी बातों से भर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे, तो अभी कभी इस चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके इस वीडियो को जितना हो सकता उतना ज्यादा वायरल कीजिए और कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलामती और रहमतें व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह इस देश में पल रही कट्टरता को ख़त्म कर दे और हिंदू और मुसलमान में एक बार फिर भाईचारा पैदा कर दे, ताकि ऐसी खबर दोबारा कभी देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी